हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में जो कि ADCA की क्लास है। टैली चल रही है फिलहाल। पहले मैंने फंडामेंटल एंड किया था और अब मैंने शुरू करा है टैली। आज की इस क्लास में हम टैली की कंप्लीट डिस्प्ले को समझेंगे। जो टैली में ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन पता होंगे तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और टैली को समझना भी बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आज मैं आपको ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियर कर दूंगा तो मे भी आपको आगे की जो लैब वगैरह होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो पे पहले विजिट करके तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। करिए लाइक, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। जितने ही लोग प्रीमियम में मेरे विजिट कर रहे हैं सारे के सारे पहले लाइक करो और उसके बाद कमेंट करो। स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं कंप्लीट टैली की डिस्प्ले के बारे में आपको बताने वाला हूँ। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनके बारे में आपको मैं डिफाइन करने वाला हूँ। कुछ ऑप्शंस इनएक्टिव होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऑप्शंस शो मोर पे क्लिक करने के बाद शो करेंगे उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने की वजह से आप लोग पूरी क्लास को लेते नहीं हो और बीच से क्लास को मिस कर देते हो। तो दोस्तों आप लोग जिस पीछे जो डिस्प्ले देख रहे हैं ये टैली प्राइम की डिस्प्ले है और आज हम टैली प्राइम को समझाने वाले हैं। टैली ERP9 वाले सब्र करें, डोंट वरी। टैली प्राइम को भी आप समझें, उसका रीजन है जो कि आप भविष्य में कहीं काम करेंगे तो टैली प्राइम में ही काम करेंगे। प्रेजेंट में मे भी टैली ERP9 में काम करना पड़ सकता है, यानी कि दोनों ही टैली आप लोगों के लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी कंपनी में जॉब करना। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये डिस्प्ले है टैली प्राइम की और इस पे आपको दिख रही होगी गेटवे ऑफ टैली। साइड में गेटवे ऑफ टैली। अब इस पे आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्रिएट लिखा हुआ है। ठीक है, पीली पट्टी जो जिसमें दिख रही है वो है क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर के ऑप्शन हम देखते हैं कि क्रिएट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब क्रिएट के अंदर के ऑप्शन देखोगे सबसे पहले एक मेन हेडिंग पड़ी हुई है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर में आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ग्रुप का, दूसरा ऑप्शन है लेजर, तीसरा करेंसी और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वाउचर टाइप। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन को पहले समझते हैं। और वन मोर थिंग, ये सिर्फ 4 ही ऑप्शन नहीं है, इनके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अभी आप ऊपर अगर देखेंगे, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, माउस के कर्सर को मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है चेंज, यहाँ पर लिखा है चेंज कंपनी और यहाँ लिखा है शो मोर। 2 ऑप्शन और भी दिए गए हैं तो इनको भी हम जानेंगे। तो ऊपर से स्टार्टिंग कर लेते हैं। अभी जो मैंने कंपनी सिलेक्ट करी हुई है वो है अंजलि प्राइवेट लिमिटेड। अंजलि प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको कंपनी बदलनी हो तो आप डायरेक्टली चेंज कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही ऑप्शन खुल जाएगा जहां से हम लोग कंपनी सेलेक्ट कर रहे थे। अब आप सेकंड नंबर पे ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी। यहाँ पर जाकर आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन जो चेंज कंपनी का था, इसके द्वारा हम कंपनी शिफ्ट करते हैं, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उसके ठीक नीचे शो मोर। शो मोर का काम क्या होता है, एक्चुअल में इसकी हिंदी आपको पता ही होगी, और ज्यादा दिखाना। यानी कि जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन है जो अभी हाइड है, जो अभी शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को शो करना चाहते हैं तो आप जाएंगे शो मोर पे और एंटर कर लेंगे। जैसे शो मोर पे आपने एंटर किया तो आपने देखा करेंसी के नीचे बजट का ऑप्शन आ गया है, सैनरियो का ऑप्शन आ गया, वाउचर टाइप और क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन। वाउचर टाइप का तो पहले भी था, क्रेडिट लिमिट का एक ऑप्शन और बढ़ गया है। लेकिन अभी ऐसे ही आप देखेंगे तो सभी में कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं, बट अभी भी ये खत्म नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन डीएक्टिवेट हैं, उनको भी एक्टिव करना है। तो अगर हम डीएक्टिवेट ऑप्शन को देखेंगे तो उनको कैसे देखेंगे, तो लिखा है शो इनएक्टिव। इस पे एंटर करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन और भी आपको दिख रहे होंगे जो हल्के हल्के हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब जो साफ साफ शो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपको एक कास्ट कैटेगरी, एक कॉस्ट मैन सेंटर और एक कॉस्ट क्रेडिट क्लास का ऑप्शन ऊपर वाले में अकाउंट मास्टर में शो कर रहा होगा, अकाउंटिंग मास्टर में, जो कि हल्का हल्का सा शो कर रहा है। तो इनको बोलते हैं इनएक्टिव। इनको हम एक्टिव कर सकते हैं फीचर्स के थ्रू, बट अभी हम सिर्फ इतने ऑप्शंस जानेंगे ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। अगले दिन यानी कि कल की क्लास में हम लोग वो ऑप्शन जानेंगे जो शो मोर के अंदर दिखते हैं और उसके बाद इनएक्टिव वाले ऑप्शंस के बारे में भी हम जानेंगे। तो आपको चेंज कंपनी और शो मोर, आई होप ये दोनों ऑप्शन तो समझ में आ गए होंगे। चेंज कंपनी के द्वारा हम क्या करते हैं, कंपनी को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि सेलेक्ट कंपनी और चेंज कंपनी में कोई खास अंतर नहीं है। लिखते जाइएगा तो आप लोगों को आराम रहेगी और नोट्स बनाकर मुझे शेयर जरूर कर दीजिएगा। शो मोर पे क्या होता है, जो ऑप्शन टैली में हाइड हैं उन ऑप्शंस को शो करने के लिए शो मोर पे क्लिक करने के बाद एक शो इनएक्टिव का ऑप्शन भी शो करता है। शो इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद हमें वो वाले ऑप्शंस दिखाई देते हैं जो हमने इनेबल नहीं किया है।
अब अकाउंटिंग मास्टर के बारे में हम जान लेते हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर में अकाउंटिंग के सारे काम किए जाते हैं। इसमें आपको मेन 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ग्रुप का, दूसरा है लेजर, तीसरा करेंसी और चौथा है वाउचर टाइप। तो ग्रुप क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको लेजर बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का लेजर क्या होता है, कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स। तो जो नीचे साइड आपकी जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एक्चुअल में रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो ऊपर आप डालते हो लेजर नेम, वो बिल में लिख के आता है, लेकिन टैली उस चीज को नहीं समझता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ऊपर किसी व्यक्ति का नाम डाल दिया राहुल, लेकिन मैंने उसका अंडर ग्रुप डाल दिया फिक्स्ड एसेट्स, तो कंपनी राहुल को एक इंसान नहीं, एक पार्टी नहीं, कंपनी राहुल को एक सामान या संपत्ति समझेगी। ठीक है, तो अंडर ग्रुप को ही कंपनी टैली समझती है, टैली एक्चुअल में लेजर नेम को नहीं समझती है। तो टैली में प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए, टैली में जो हम बिल बना रहे हैं उनको डिफाइन करने के लिए कि वो जो चीज़ें जिसका आप बिल बना रहे हो वो क्या है, किस कैटेगरी में आती हैं, उसको हम ग्रुप से पहचानते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप में हमने फिक्स्ड एसेट्स लिया है तो टैली समझेगी ये अचल संपत्ति है या फिर सामान है। अगर टैली में हमने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस लिया है तो टैली समझेगी जो भी चीज़ें आपने की हुई हैं वो एक प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। अगर टैली में आपने बैंक अकाउंट लिया हुआ है तो टैली समझेगी कि जो ऊपर आपने नाम ले रहे हो, जिसका आप बिल बना रहे हो, वो कोई बैंक है। भले ही आप किसी व्यक्ति का नाम ऊपर क्यों ना डाल दो, लेकिन टैली उस व्यक्ति को बैंक ही समझेगी। तो आई होप ग्रुप आपको समझ में आया होगा, ग्रुप किसे कहते हैं। टैली लेजर नेम से को नहीं समझती है, उसको आप चाहे ब्लैंक छोड़ के खाली करके एंटर कर दो और अंडर ग्रुप में आप कुछ डाल दो, तो वो अंडर ग्रुप को ही समझेगी कि ये चीज क्या आती है। जैसे मोबाइल फोन आपने ऊपर डाल दिया, ठीक है, ऊपर आपने मोबाइल फोन डाल दिया लेजर नेम में, लेकिन आपको अंडर ग्रुप में डालना था फिक्स्ड एसेट्स, बट अंडर ग्रुप में आपने डाल दिया सनी डेप्टर। अब कंपनी उस मोबाइल को एक सामान ना समझ के उसको एक इंसान या पार्टी समझेगी। तो आई होप ग्रुप समझ में आ गया होगा। लेजर, टैली में जब हम बिल बनाते हैं तो बिल में जो भी नाम शो करते हैं उनको हम लेजर कहते हैं, और वही लेजर भी मेन होते हैं, जो कि जैसे कि, और हाँ, लेजर में स्पेलिंग का कोई महत्व नहीं होता। अगर आप गलत स्पेलिंग डालेंगे तो बस बिल में गलत लिख के आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे कंप्यूटर की हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने कंप्यूटर लिख दिया उसमें। तो एक्चुअल में टैली को इससे मतलब नहीं है कि ऊपर आपने क्या लिखा है। टैली जब भी बिल बनाता है तो वो नीचे वाले से बनाता है, यानी कि अंडर ग्रुप से। तो लेजर, जो भी बिल में हमें दिखाना होता है उसको क्रिएट करना ही लेजर कहलाता है। ठीक है, लेजर विदाउट अंडर ग्रुप कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो एक्चुअल में हर एक देश की अपनी करेंसी होती है, आपको पता होगा। ये जो आपको करेंसी मैंने खोला हुआ है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं करेंसी रुपी शो कर रहा है। अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है। हम जब कंपनी क्रिएट करते हैं तभी हमने आपको करेंसी सिंबल का ऑप्शन दिखाया था। हिंदुस्तान में करेंसी सिंबल रुपीज बना था और INR लिखा था फॉर्मल नेम में। तो ये आपका करेंसी होता है। अगर मैं बात करूँ वाउचर टाइप की, तो दोस्तों अभी मैंने आपको वाउचर समझाया नहीं है। टैली में कोई भी बिल अगर आपको बनाना है तो विदाउट वाउचर यू कैन नॉट डिफाइन, आप उसको बता नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते। तो टैली में वाउचर्स बनाना, एक्चुअल में टैली में कुछ वाउचर्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वाउचर आपको कभी कभी बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई वाउचर बनाना है तो उसके लिए आपको जाना होता है वाउचर टाइप में। ठीक है, अगर आपको कोई वाउचर बनाना है तो उसके लिए आपको जाना होता है वाउचर टाइप में। अभी जिन ऑप्शंस के अंदर हम हैं वो सारे के सारे क्रिएट ऑप्शन के अंदर हैं। तो पहले हम थोड़ा सा क्रिएट के बारे में समझ लेते हैं। इन चारों ऑप्शन को समझने के बाद, क्रिएट का काम होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना। क्रिएट का काम होता है, जैसे मैं बैक करके जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि हम क्रिएट के अंदर जा रहे हैं। क्रिएट का काम ही होता है किसी चीज़ को बनाना, यानी कि इसके अंदर जितने भी ऑप्शन आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए ही क्रिएट ऑप्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्रिएट का मतलब और इन चार ऑप्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब क्रिएट के ही आगे के ऑप्शन हम चल रहे हैं। अब अगला जो चैप्टर आपको मिलता है, इसी में मिलता है इन्वेंटरी मास्टर। इन्वेंटरी मास्टर, ठीक है, एक्चुअल में किसी भी शॉप में जो बिलिंग की जाती है उसको इन्वेंटरी के अंतर्गत ही रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमने 15 पीस मोबाइल फ़ोन, 15 पीस OnePlus Nord C2 Lite मोबाइल फ़ोन सेल किया, तो इसका जो बिल बनता है वो इन्वेंटरी में ही बनता है। कुल मिलाकर इन्वेंटरी मास्टर का प्रयोग मुख्य रूप से बिलिंग करने के लिए किया जाता है। जब हम इन्वेंटरी पढ़ेंगे तो इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। इन्वेंटरी के जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन स्टॉक ग्रुप का दिया गया है, दूसरा ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी का दिया गया है, तीसरा ऑप्शन स्टॉक आइटम का और चौथा ऑप्शन यूनिट का दिया गया है, लास्ट ऑप्शन लोकेशन का दिया गया है। तो इन सभी ऑप्शन को समझ लेते हैं। स्टॉक ग्रुप इन सेंस, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट को किसी न किसी ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक मोबाइल फ़ोन वन प्लस का भी होता है, मोबाइल फ़ोन आपका रेडमी का होता है, मोबाइल फ़ोन आपका सोनी का भी होता है। ये सारे के सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं। मोबाइल फ़ोन के अलावा वो कंपनी जो होती है
वो मोबाइल भी सेल करती है, चार्जर भी सेल करती है, ईयरफोन भी सेल करती है, हेडफोन भी सेल करती है, ब्लूटूथ भी सेल करती है। तो ये जो कैटेगरी हो गई अलग अलग, मतलब ये जो प्रोडक्ट आपका अलग अलग प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, इन सभी को हम ग्रुप में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप में डिफाइन कर देंगे, यानी कि प्रत्येक प्रोडक्ट को हम ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर उसी की मैं ब्रांड की बात करूँ, जैसे मैंने बोला था सोनी, वीवो, रियलमी, एप्पल, ये सारे उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड है, तो इनको हम कैटेगरी कह सकते हैं। ये कौन कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, सोनी का है, एप्पल का है, किस कंपनी का है। तो ग्रुप मतलब प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे ग्रुप में क्रिएट किए जाते हैं, और जिस ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे कैटेगरी में क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं स्टॉक आइटम की बात करूँ, तो स्टॉक आइटम मतलब कंप्लीट, जैसे कि आप किसी शॉप में जाते हो तो आप सिर्फ इतना नहीं कहते हो कि मोबाइल फ़ोन दे दो, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन है, तो आप कंप्लीट बताते हो मुझे वीवो Y19 4GB 32GB वाला वेरिएंट चाहिए, तो आप कंप्लीट बताते हो ना। ये कंप्लीट नेम जो आपने बताया इसको हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे स्टॉक में जो भी आइटम्स होते हैं उन सभी को हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। हमारे कंपनी में जो भी आइटम्स होते हैं, हमारे स्टॉक में जो भी आइटम्स होते हैं उन्हें हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो जैसे कि अगर हम बात करें यूनिट की, तो जब हम बिलिंग करते हैं तो बिलिंग करने के लिए जो जो चीज़ों को हम सेल या परचेस करते हैं उनको हम अलग अलग तरीके से नापते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी क्वांटिटी को हम नापते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बिजनेस कैरोसिन वगैरह का है, तेल वगैरह सप्लाई करते हैं, ऑयल वगैरह, तो हम लीटर से नापते हैं उसको। अगर हम किसी अदर चीज़ को जैसे लोहा वगैरह हो गया तो उसको हम किलोग्राम या ग्राम में करते हैं। एग्जैक्टली अगर हम किसी प्रोडक्ट को जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गया तो उसको नापने के लिए हम पीसेस का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं को क्रिएट करने के लिए यूनिट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो आपकी कंपनी जिस लोकेशन में बिलोंग करती है, आपकी कंपनी जिस लोकेशन में है, उसको इसी ऑप्शन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आगे के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक है स्टेशनरी मास्टर्स, फिर आ रहा है आपका, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके टैक्स के लिए होते हैं। तो जीएसटी जब हम पढ़ेंगे तो इनको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब अगर मैं आपको बैक लेकर आऊँ वापस से, तो इसमें आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन आल्टर दिख रहा है, थर्ड नंबर का ऑप्शन चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है। तो जो चीज़ें हमने क्रिएट ऑप्शन पे जाकर क्रिएट करी हैं, जो भी हमने, जैसे कि हमने बताया था आपको लेज़र बनाया है हमने, ग्रुप भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, वाउचर्स भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके अलावा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक कैटेगरी, जो भी चीज़ें हम वहाँ से क्रिएट करते हैं उनको यहाँ से हम सही कर सकते हैं। आल्टर पे जाकर भी आप देख सकते हैं सेम ऑप्शन खुले हुए हैं, और यहाँ पर आपने क्रिएट पे ऑप्शन जाकर देखा था सेम ऑप्शन खुले थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि क्रिएट पे हमें बनाना होता है और आल्टर पे हम लोग बने बनाए ऑप्शंस को खोलते हैं। जैसे क्रिएट पे आपने जाकर देखा था तो हमने जब लेज़र पे जाकर एंटर किया तो लेज़र बना खाली खुला, लेकिन वहीं पर जब हम आल्टर पे जाते हैं और लेज़र पे जाकर एंटर करते हैं तो आपके सामने जो लेज़र बने हुए थे वो आ चुके हैं। अब इनमें हम एंटर करेंगे तो इनमें हम करेक्शन कर पाएंगे। तो क्रिएट और आल्टर में क्या अंतर होता है, क्रिएट ऑप्शन के द्वारा चीज़ों को बनाया जाता है और आल्टर ऑप्शन के द्वारा उनमें करेक्शन किया जाता है या उनको डिलीट किया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट के द्वारा जो चीज़ें हमने क्रिएट करी हैं उनको देखा जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर करोगे सेम ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब आप लेज़र पे जाते हो तो जो लेज़र आपने बनाए हुए हैं उनको देख सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में हमने एसबीआई का बनाया हुआ है, कैश इन हैंड में हमने कैश का बनाया हुआ है, फिक्स एसेट्स में हमने फर्नीचर का बनाया हुआ है, तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्रिएट के द्वारा हम लोग चीज़ों को क्रिएट करते हैं, आल्टर के द्वारा हम लोग उनमें करेक्शन करते हैं, और अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करें तो इनके द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं दो चीज़ें और आपको समझा देता हूँ, डे बुक और वाउचर्स। वाउचर्स के द्वारा जैसे हमने आपको लेज़र बनाना बताया हुआ है, लेकिन अभी हमने बिल बनाना नहीं बताया हुआ है। कॉपी में आपको हमने बिल बनवाया, जैसे मैंने बोला फर्नीचर हमने 50,000 रुपये का राहुल को बेचा, तो हमने क्या बनाया, टू फर्नीचर अकाउंट बाय राहुल अकाउंट, बट अभी हमने सिस्टम में इसको फीड नहीं किया है। तो सिस्टम में बिलिंग करने के लिए, सिस्टम में बिल को फीड करने के लिए, सिस्टम में बिल को लिखने के लिए हम वाउचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिस्टम में बिलिंग करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उसको हम वाउचर कहते हैं। तो अभी हमें वाउचर एंट्री पढ़नी है और अभी हमें वाउचर समझने हैं। साइड में जो आपको दिख रहे होंगे, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इस पूरी लिस्ट को ये सारे के सारे वाउचर्स ही कहलाएंगे, तो इनको हम आगे वाउचर्स में पढ़ेंगे। और डे बुक,
डे बुक का मतलब होता है दिन और बुक मीन्स होता है किताब, यानी कि पर डे की आपकी जो आपने बिलिंग करी हुई है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पर जो बिलिंग आपको दिख रही है सारी की सारी 1 अप्रैल 2022 की बिलिंग पूरी कम्प्लीटली दिख रही है। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्रिएट, आल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर और डे बुक के बारे में समझाया हुआ है। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें या आप टेलीग्राम में विजिट करें, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट नोट्स तभी प्रोवाइड होंगे जब आपने खुद से कुछ प्रिपरेशन की होगी, आपने खुद से कुछ बनाया होगा, खुद से कुछ लिखा होगा। क्योंकि आज की क्लास का मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, जब कोई छात्र मुझे प्रोवाइड करेगा तो वही नोट मैं आपके साथ आपके बीच में कर दूंगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।